तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 वाले जो भी विद्यार्थी है जिनका अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, तो देख सकते हैं मेरे पास 101% जो ना ओरिजिनल पेपर आ चुका है। और आज के इस वीडियो में इसका जो ना सोल्यूशन कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दोनों इसी वीडियो में आपको कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द जो ना इसका संस्कृत का जो ना वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और इसका जो ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की मैं अपडेट कर दिया हूँ वेबसाइट पर, वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर के साथ, उन सभी जानकारी को इस वीडियो में आपको समझाने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर 101 कोड जो है ना आपका विषय कोड रहेगा और हाफ ईयरली एग्जाम 2025 क्लास 9 हिंदी लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ना 80 यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें जो ना 6 सब्जेक्टिव दिया रहेगा, यानी कि टोटल जो ना 86 क्वेश्चन रहेगा और 24 पृष्ठ का जो ना ये सवाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कम है समय, ठीक है। थोड़ा सा लेट से लाया हूँ वीडियो, ताकि जो ना थोड़ा सा काम था मुझे समझे, इसलिए जो ना थोड़ा सा लेट से वीडियो आया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब जो ना रेगुलर आपको समय पर जो ना वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 से 80 तक प्रश्न दिया हुआ है, जिन्होंने किन्हीं जो ना 50 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल पेपर का यहाँ पर पहचान भी दे सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास, उसके बाद जो ना क्लास जो ना 9th लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर का पहचान है पेपर, ठीक है। तो चलिए पहले राउंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा गया है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए च का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो च जो है ना किससे बनता है? तालु से बनता है, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ड, च छ झ यानी कि क ख अंग, च छ ज झ, यहाँ ट ठ ड, ड बोला है ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न है कि हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो ना स्वर्ण वर्णों की संख्या जो ना वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है, ठीक है। यहाँ बोला कौन स्वर संयुक्त स्वर है, तो इनमें से जो ना राइट आंसर देखेंगे तो देखिए 4 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 का राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए रियल पेपर है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर जो ना कोई फेक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हर्षवर है, ठीक है, तो हर्षवर कौन है, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सही विद्यार्थी नोट करेंगे एक एक करके आंसर। आधुनिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो आधुनिक स्वर जो स्वर होता है वो किससे लिया जा रहा है, ठीक है। तो छ का जो राइट आंसर है वो नाक और मुंह से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं कि ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहता है अक्षर किस वर्णों के मेल से बनता है? तो अक्षर जो ना वो किस वर्ण के मेल से बनता है? तो क जो और श जो ना अक्षर बनता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है, ठीक है। तो ध्वनि का उदाहरण कौन युग्मक है? तो प्रसन्नता हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए करता है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देव जोर अर्षि हो जाएगा देवर्षि, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर देव जोर ऋषि हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पर दिया है, 9th दिया हुआ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो चंद्रोदय जो शब्द जो है ना उनका जो संधि विच्छेद बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चंद्र जो उदय होता है चंद्रोदय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न दिया हुआ है दिग प्लस गज पदों से की संधि क्या होगा, ठीक है। तो दिग प्लस गज के इससे मिले जो दिग्गज होता है, दिग्गज होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज और पाप पदों की संधि क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 12 का वो निपा हो जाएगा, निपाप हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सही विद्यार्थी देख लेंगे। 13वां प्रश्न है कि स जोड़ अ जोड़ त जोड़ य जोड़ अ वर्णों के मेल से क्या बनता है, ठीक है। तो इन शब्द को बताना है। तो 13 का राइट से नहीं सत्य बनता है, क्या बनता है? सत्य। हाँ चलिए
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, तो उन्नति होगा ना जी। द्विंद द्वंद द्वेद है लिखा हुआ ना, बूढ़ा, गलत है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अनुमति यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, कहता है कि पहाड़ टूट पड़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जब पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से प्यारे बच्चों। तो 15 का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा भारी विपत्ति आना। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 16वां प्रश्न है कि हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हथियार डाल देना, इसका अर्थ जो होता है हार मान लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एक मिनट। हाँ, 17वां प्रश्न है कि जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा दे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो गणतंत्र का जो विलोम होता है वो, इसका जो आंसर होगा वो राजतंत्र होता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, कहता है कि तरल का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो तरल का जो विलोम होगा वो होता है ठोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, कहता है उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? तो उत्तीर्ण का विलोम जो होता है वो क्या होता है? तो अनुत्तीर्ण होता है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो है ना वह तड़ु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कहता है कि सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सर्प का जो है ना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, भूगंज हो जाएगा। ठीक है, भूजंग। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द जो कहेंगे बात तक वनिता होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए फटाफट जल्दी से। अभी तक अगर प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिए। ठीक है, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए कहता है तुम आओ किस वाक्य का उदाहरण है? तुम आओ बोला है ना जी, तो ये जो नहीं ये आज्ञावाचक है। ठीक है, क्या होगा? आज्ञावाचक। 25वां प्रश्न देखिए, कहता है 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि सीता भीगते हुए घर जा रही है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सीता भीगते हुए ना घर जा रही है, तो 25 का राइट ऑप्शन यानी कि सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है मायारिक्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो? जल्दी से बताइए, देख लेते हैं ऑप्शन। करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अप्रदान है, बिल्कुल ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट है। ठीक है, चलिए कहता है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह जो शब्द होता है वो किस समास का उदाहरण है? तो द्विंगु समास हो जाएगा। क्या होगा? द्विंगु समास। कहाँ जाएगा? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास है? ठीक है, द्वंद्व समास कौन है? तो द्वंद्व समास कौन है? 28 का, जल्दी से बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा? हरिशंकर हो जाएगा। ठीक है, हरि और शंकर, हरि इसका एगो नाम है और शंकर एगो नाम है, तो दो समास हो गया ना। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास जो बात किया गया है तो महात्मा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न कहता है देखिए आत्मा का विलोम, आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? तो आत्मीय हो जाता है। चलिए कहता है कलंक का विलोम क्या, विशेषण क्या होगा? कलंक का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कलांकित हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न है कि खादान का विशेषण क्या होगा? तो खादान का जो विशेषण होगा 32 का वो ऑप्शन बी होगा, खादानी। 33वां प्रश्न निम्नलिखित कौन शुद्ध वाक्य है? तो जल्दी से बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 33 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए होगा, मुंबई में मानसून आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न कहता है कि रामेश अपने मित्र कृष्ण के साथ दिल्ली गया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो 34 का राइट ऑप्शन यानी कि ए होगा, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कहता है विवेक उपन्यास पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है कुछ लोग आए हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ही क्या होगा? 36 का बिल्कुल संख्यावाचक होगा। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न कहता है प्यारे बच्चे देखिए, कहता है देखिए प्रशांत आलसी लड़का है, क्या है? प्रशांत आलसी लड़का है। ठीक है, आलसी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 37 का राइट ऑप्शन यानी कि सी होगा। ठीक है, गुणवाचक।
वो आलस है इसलिए उसको आलसी है, गुण है, गुणवाचक हुआ। कहता है वो अपने आप चल जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना 38 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है, निजवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न कहता है मैं किस पुरुषवाचक का सर्वनाम है, मैं किस पुरुषवाचक का सर्वनाम है। तो प्रथम पुरुष होगा या उत्तम पुरुष होगा या मध्य पुरुष होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या अन्य पुरुष होगा, जल्दी से बताइए। तो 39 का राइट आंसर अन्य पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न कहता है कि नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में क्या कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है, जल्दी से बताइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, 40 का जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अधिकरण कारक। वह हैजे से मरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बिल्कुल डी होगा राइट आंसर, ठीक है, करण कारक हो जाएगा, ठीक है, करण कारक। 42वां प्रश्न कहता है कि मूर्ति का बहुवचन रूप क्या होगा, मूर्ति का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मूर्तियाँ हो जाएगा। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वधु का जो है ना, इसका आंसर होगा वधुवन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, वधुवन। 44वां प्रश्न कहता है कि पाठक का स्त्री रूप क्या होगा। तो पाठक का स्त्री रूप क्या होगा। तो पाठकीय हो जाएगा। 45वां प्रश्न निम्नलिखित कौन पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द की बात की गई तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी दंत हो जाएगा, ठीक है। 46वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि दया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द की बात की तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्दयी हो जाएगा, ठीक है। 48वां प्रश्न कहता है कि होली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराचो देखिए 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा उदाहरण है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि समूहवाचक मतलब इकट्ठा होता है यानी कि गुच्छा हो जाएगा, ठीक है। कहता है अतिशय शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अति होगा, ठीक है, अति उपसर्ग की बात किया ना तो अति हो जाएगा, ऑप्शन बी है। अति 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 दिया ना, अति ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो इनमें से जो ना मैं आपको 51 क्वेश्चन करा दिया हूँ, 50 का ही जवाब देना था प्यारे बच्चों। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका सब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर का कैसे देख सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए गूगल में जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको गूगल में आना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आपको सर्च करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च कीजिएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी। जैसे सर्च करेंगे pointofstudy.com पहला आपको जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे और 9th वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। पहले बच्चे यहाँ पर देखिए 9th वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फटाफट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बिहार बोर्ड 9th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और सभी जानकारी दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी जानकारी एक एक करके आपको पढ़ लेना है बेहतरीन तरीके से। और नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्लास 9th देखिए गौर से देखिए, सभी सब्जेक्ट का इसी में दिया रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट का इसी में दिया रहेगा। क्लास 9th लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ना यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी और क्लास 9th लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो देखिए आप सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव और इसके सामने बोला हुआ की लिखा हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए संस्कृत का सब का दिया हुआ है, ठीक है, अब नीचे करिएगा ना सबका दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बहुत धन्यवाद।